फिर ठीक पढ़ाना, है, ठीक है, yes, please settle सुन down everybody. Yes, so guys, we are going to start our new chapter, and the chapter name is Cell, the basic structural unit of life. As you guys, you know that we have the structure, that's why we can perform various functions just because of cell. तो हमारे पास सेल होता है, सेल की वजह से पूरी बॉडी है. आज जैसे तुम बैठे हो चेयर के ऊपर, तो वो सब क्या है? ये मांस का टुकड़ा थोड़ी है. ऑफ कोर्स मांस का टुकड़ा है, लेकिन वो मांस का टुकड़ा क्यों बना है? क्योंकि सेल थे. सेल से मिलके टिश्यू बने, टिश्यू से मिलके ऑर्गन बने, ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम से मिलके पूरी बॉडी, organism, right people? Am I right or Yes, not? sir. Yes, sir. Yes, Okay, sir. and as we have this structure, that's how we can perform various functions. Suppose if I am slapping someone, so that is my function, because वो पढ़ नहीं रहा था, तो ऑफ कोर्स मैं क्या करता फिर? तो इसका मतलब ये मेरा फंक्शन हुआ ना. जैसे मान लो तुमको बोली कि चलो रेस लग रही है, भागो, जो जीतेगा उसे प्राइज मिलेगा, सब लोग भाग रहे हैं, तो ये क्या है? उसका फंक्शन है. तो अगर उसका स्ट्रक्चर ही नहीं होता, उसका वजूद ही नहीं होता, तो क्या वो भाग पाता? एक बच्चा कह रहा है हाँ आत्मा भी तो भागती है, आत्मा की रेस लग रही है. अरे भाई मजाक अपनी जगह पे रखो, ठीक है? ऐसा रियल में नहीं होता है. होता भी होगा तो फिर तुम्हें उससे क्या मतलब है? अभी जब जीवन में हो तो अपने जीवन की वाली बात करो, ठीक है? तो इसका मतलब, इसलिए हम सेल को क्या बोलते हैं? इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड दी, Functional Functional unit of unit of life. life. यस. तो बेसिक स्ट्रक्चरल ये है, कहते ना, तो जान है तो जहां है, तो इसलिए बोलना चाहिए स्ट्रक्चर है तो फंक्शन है, राइट? सर यहाँ तो अभी उल्टा ही चल रहा है, जे और नीट में जहान है तो ध्यान है. तो बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ. देखा होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की स्पीच पे कितने डिसलाइक आ चुके हैं, तो सर नहीं आने इसलिए. वाला, अभी मोदी वोदी नहीं आने वाले हैं. Yes, sir. ये हाँ साहिल, तुमको तो प्रॉब्लम है ना मोदी जी से? अरे भाई मोदी मुझे जी कोई की प्रॉब्लम उम्र. थी ये नहीं अभी तक. चलो भाई, तो हम कर रहे थे बात सेल की. तो सेल एक बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट होता है, ठीक है? सबसे पहली बात, चल से एक देखी चीज थी। का ध्यान रखना है. हमारे पास ऑफ कोर्स यू नो दैट सेल हमारे पास दो टाइप के होते हैं. एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मेरे पास मल्टी सेलुलर, ठीक है? तो एक यूनिसेलुलर होता है और एक मल्टी सेलुलर होता है. एक सेल होगा तो ये सिंगल्स है, और मल्टी सेलुलर क्या है? हमारे पास ऑफ कोर्स बहुत सारे टाइप के सेल्स हैं, बहुत सारे टाइप, और नंबर भी उनके ज्यादा ही ऑफ कोर्स, ठीक है? तो स्पेलिंग गलती है, मल्टी सेलुलर तुम की। चुप हो जाओ बस, ठीक है? अरे हाँ. तो अब मेरे पास अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करते हैं, तो ऑफ कोर्स उसमें क्या हो सकते हैं? बिलियंस ऑफ सेल्स हो सकते हैं. अच्छा, तुमने एक ना मेरे पास थ्योरी आई थी, उनका नाम रॉडल विर्च्यू था, ठीक है? रॉडल विर्च्यू ने हमारे पास सेल थ्योरी दी थी, जो कि मैं आगे भी बताऊंगा. जैसे देखो, जाइगोट बन गया है, ठीक है? अब अगर एक जाइगोट बन गया है मदर और पेरेंट्स की, मतलब मदर और फादर की वजह से, तो ये जाइगोट बन चुका है. तो अब एक सेल से तो दो सेल बनेंगे, दो सेल से चार बनेंगे, चार से आठ बनेंगे, आठ से 16, 16 से 32 से चलता रहेगा, चलता रहेगा. फाइनली आज जो तुम हो वो उसी का तो रिजल्ट हो. एम आई Yes. राइट? तो इसका मतलब कैनाई से जो नए सेल्स होते हैं वो कहां से आते हैं, जरा बताओ? जो नए सेल होते हैं वो कहां से आते हैं? कैनाई से प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं, Yes, जो sir. पहले से सेल एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. सो कैन वी से दैट न्यू सेल ऑलवेज अराइज फ्रॉम न्यू सेल्स Pre-existing अराइज cell. फ्रॉम. यस, तो वो अराइज होते हैं. तो जो सेल्स मेरे पास पहले से थे, तो वो प्री एग्जिस्टिंग से आते हैं. अब फिर कुछ लगता है सर, तो कोई ना कोई ना सेल तो कहीं से आया होगा, तो वो पेरेंट से आया है. फिर लोग कहते हैं तो सर पेरेंट कहाँ से आए? तो पेरेंट भी कहीं से आए. तो ये तो वही वाली बात आ जाएगी, मुर्गी आया है अंडा. तो कोई ना कोई पहले था, वहां से कंटिन्यू होकर आ रखा है, और जनरेशन ऐसे आगे बढ़ती चली जा रही है बड़ी स्पीडी से, ठीक है? तो ये मेरे पास प्री एग्जिस्टिंग सेल से नए सेल आते हैं. अच्छा, एक मेरे पास देखो, जैसे मैं हूँ, ठीक है? तो या मान लो तुम हो, तुम्हारी अभी हाइट वेट बढ़ रही है, राइट? तुम्हारी अभी डेवलपमेंट हो रही है. तो तुम्हारे जो सेल्स है, क्या उनके अंदर पूरी एबिलिटी है, जैसे तुम आगे जाके पूरे मैच्योर हो जाओ, एकदम डेवलप हो हाँ जाओ? बिल्कुल हाँ। एबिलिटी है, राइट? जैसे साहिल के अंदर भी होगी पूरी डेबिलिटी की, एकदम ऐसे हट्टे कट्टे हो जाए. हर साहिल तो पहले से ही एकदम दूध पीता है, एकदम गांव वाला अच्छा वाला, ठीक है? तो इन सेल्स को हम बोलते हैं टॉटी पोटेंट सेल. तो टॉटी पोटेंट सेल का मतलब क्या होता है? टॉटी नहीं, पानी वाली टॉटी नहीं, टॉटी पोटेंट सेल. तो टॉटी पोटेंट सेल का मतलब क्या है? ऐसे सेल जो जो पूरी तरीके ओवरऑल से, डेवलपमेंट के हाँ, लिए। के लिए जो एबिलिटी रखते हैं. हमारे अंदर बहुत सारे लाइव सेल्स होते हैं, बहुत सारे डेड सेल्स होते हैं. तो डेड सेल को तो भूल ही जाओ, वो तो कुछ करते होंगे, क्या ही करते होंगे. लेकिन टॉटी पोटेंट सेल तो करते होंगे ना. यस। तो यस चंदन, तो टॉटी पोटेंट सेल क्या होते हैं? वेरी गुड चंदन, क्या जवाब दिया है तुमने? 100 सवालों के जवाब से अच्छी है मेरी साइलेंट, खामोशी. सर साइलेंट जवाब होता है। साहिल, टॉटी पोटेंट सेल क्या होते हैं? टॉटी पोटेंट सेल वो होते हैं जिनके अंदर पूरी टेंडेंसी होती है कि वो पूरे एक नए ऑर्गेनिज्म बना दें, ठीक है? तुम पहले जाइगोट थे, और आज तुम इतने बेबी, मतलब बेबी नहीं, आज तुम बच्चे बन गए हो अच्छे खासे.
तो ये अपने आप में ये सब क्यों बन गए हो? तुमने अच्छा खासा खाना पीना खाया है और वो सेल के पास एबिलिटी थी इसलिए ये सब हुआ है, वरना ये सब नहीं हो पाता। एम आई राइट एवरीबडी? सो अ टोटिपोटेंट सेल हैज द एबिलिटी टू ग्रो। अगर मान लो जैसे प्लांट का है, एक प्लांट इतना सा है, अगर वो इतना बड़ा होना चाहता है तो उसके पास टोटिपोटेंट सेल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए, तभी तो बना पाएगा, वरना ऐसे कैसे बना देगा? मजाक चल रहा है क्या? नहीं आया समझ में? हाँ गया। अच्छा जैसे बताओ, मोदी गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, वो काम नहीं करते हैं, हाँ वो अलग बात हो सकती है, कुछ लोग करते भी हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे सेल्स के अंदर भी क्या होते हैं, बहुत सारे टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करती है, सबको हाँ पता है। न्यूक्लियस हाँ। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करती है, राइट। प्रोटीन बनाते हैं राइबोसोम्स। तो ऐसे बहुत सारी टाइप के हमारे पास सेल्स होते हैं, मतलब बहुत सारे टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। पार्ट। तो यस, तो इसीलिए सारे बच्चे पहले पहले ध्यान सुनेंगे। तो हमारे सेल के अंदर ही अलग अलग टाइप के जो स्ट्रक्चर्स है, जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो ये अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। तो इसलिए हम क्या हो जाते हैं, यूकैरियोटिक। तो हम यूकैरियोटिक सेल्स क्यों है हमारे पास? क्योंकि हम एडवांस है प्यारे प्यारे बच्चों। सो दिस सेल कंटेन्स डिफरेंट, वैष्णवी कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के नाम बताओगे तुम प्लीज? सर गोल्जी apparatus, क्या बात है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, और वो इंडोप्लाज्मिक लाइसोसोम्स, रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक बिल्कुल सही है, रेटिकुलम। बस शट अप। ओके, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो वाह। इसका मतलब जब भी हम सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल बायोलॉजी, ठीक है। आर्यन, व्हाट डू यू मीन बाय द सेल बायोलॉजी? सो व्हेनेवर वी Sir, आर, to यस study यस, out types of cell, different types of. डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडी सेल। ऑफ सेल्स। डोंट यू थिंक स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, Sir, स्टडी ऑफ types of cell. स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल बायोलॉजी, ठीक है चंदन प्यारे प्यारे बच्चे? यस सर। ठीक है। तो देखो अब ना, ऑब्वियस सी बात है, अब इन सेल के बारे में इतना कुछ हमने पढ़ा है तो ऑफ कोर्स हमारे पास बहुत सारे टाइप के साइंटिस्ट भी तो हैं, ठीक है। तो अब बहुत सारे टाइप के साइंटिस्ट हैं और जिन्होंने हमें बहुत सारी बातें बताई हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को पता ही होगा कि सबसे पहले सेल के बारे में किसने बताया, उसने ईंटें देखी थी इस तरीके की कंपार्टमेंट टाइप। एक हमारे पास वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, एक प्लांट होता है, तो इसने, इसे क्या बोलते हैं प्लांट को, कंपार्टमेंट एरोवेरा। है, एरोगेरा, Cork. कॉर्क स्पाइरो। सेल। तो मेरे पास एक कॉर्क था, मतलब प्लांट जो तो बड़े बड़े प्लांट होते हैं उनमें लकड़ियां होती है ना बहुत सारी, तो उसको कॉर्क बोलते हैं। तो इसने कॉर्क को देखा, तो कॉर्क को देखा तो माइक्रोस्कोप के अंदर, सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसे कंपार्टमेंट दिखे, तो इसने इस एक कंपार्टमेंट को सेल का नाम दिया, ठीक है। तो ये 1665 में हुआ था, बहुत साल बीत गए, तुम्हारे पूर्वज के पूर्वज भी नहीं आए होंगे, इतना पुराना है। तो ये रॉबर्ट हुक पहला साइंटिस्ट था जिसने किसके बारे में डिस्कवरी करी प्यारे प्यारे बच्चों? सेल। तो ही डिस्कवर्ड and coined the term cell, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसने सेल, अरे मैं एक सेकंड, सेल, ठीक है भाई, ये है 1665। अब मुझे एक बात बताओ, रॉबर्ट के जैसे ही एक साइंटिस्ट और आया था जिसने हमें न्यूक्लियस के बारे में बताया, भूल रॉबर्ट गए? ब्राउन। अरे वाह, क्या बात है प्यारे प्यारे बच्चे, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। तो इन्होंने क्या बताया हमें, इन्होंने हमें न्यूक्लियस के बारे में बताया। सो ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, और वो भी कब, ये दो का हमेशा याद रखना है, 1831, ठीक है। इन दो का हमारे 9th के बच्चों तक को पता है ये सब चीजें, ठीक है। तो ये सब चीजें सारे बच्चे याद रखेंगे। एनी डाउट इन दिस? अब हमारे पास दो सर साइंटिस्ट 9th है, में ही तो पढ़ाते हैं। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। तो हमारे पास है स्लीडन एंड सुआन थे मेरे पास, ठीक है। दो साइंटिस्ट थे, स्लीडन एंड सुआन। कुछ लोग इनको बोलते हैं स्केलेडन एंड साकवान, ठीक है, लेकिन एक्चुअली जो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है वो है स्लीडन एंड सुआन। अलग तरीके से कुछ लोग कर सकते हैं, तो वैसे बोलना क्या चाहिए, स्लीडन एंड स्वान। लेकिन कितना अच्छा नाम है, देखो स्वान, स्वान के अंदर एच भी साइलेंट है, कितना सुंदर नाम है। और यहाँ पे कैसे नाम होते हैं, गोपाल, मोहन, ये तो चलो अच्छे हमारे भगवान के नाम पे है, लेकिन और भी बहुत सारे नाम होते हैं, प्रजापति, ठीक है, तो रख सकते हो बिल्कुल, ठीक है, कोमल, प्रजापति पूजा, किसका होता है ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम होते हैं, तुम्हें नहीं पता क्या? प्रजापति में
हाँ सर हाँ, टाइटल होते हैं मोस्टली। अरे होते, मैंने बहुत लोगों के नाम सुने हैं प्रजापति, ठीक है। तो ये हमारे पास, कोई बात नहीं वैष्णवी, तुम भी रख सकती हो वैष्णवी प्रजापति, ठीक है, अच्छा लगेगा, थोड़ा सुंदर फिर वो लगेगा। तो सरनेम हुआ ठीक है, ना। हाँ तो सरनेम ही रख लो, क्या बात है, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। शर्मा ही अच्छा है तो सर। ठीक है, तो ये स्लीडन एंड स्वान, देखो इतना अच्छा नाम है, आज से चंदन का नाम है स्वान, ठीक है। स्लीडन एंड स्वान, तो इन्होंने कौन सी, तो इन्होंने हाँ देखो सेल्स के बारे में कुछ नाम बताया। तो ये हमारे पास सेल थ्योरी, ठीक है, तो प्रपोज दी सेल थ्योरी। स्वास्तिका तुम्हारा नाम रख देंगे कमला, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है, तो क्यों मेरा स्लीडन नाम इतना बेस्ट है ना कि कहीं नहीं मिलेगा दूसरे को। वेरी गुड। तो हमारे पास स्लीडन एंड स्वान ने क्या बताया, सेल थ्योरी दी है। सेल थ्योरी का मतलब कि एक ऐसी थ्योरी तीन सेल जिसके का अंदर सेल्स के स्ट्रक्चर। बारे, नहीं पूरा नहीं, सेल्स के बारे में बस इन्होंने 3-4 स्टेटमेंट पास करी। और उस टाइम पे 3-4 स्टेटमेंट पास करना भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस टाइम पे माइक्रोस्कोप वाइक्रोस्कोप तो कुछ आया नहीं था। तो उस टाइम पे इतना भी बताना अपने आप में बहुत दुर्लभ बात थी, बहुत अच्छी बात थी, ठीक है, स्वागत किया गया इनका, ठीक है भाई। एक साइंटिस्ट का और नाम याद रखना, पुरकिंजे। व्हाट? पुरकिंजे, सुंदर नाम है, तुम भी रख सकते हो मेरा कहाँ नाम, कहाँ ठीक है। से ये वैसे नाम हमारे रखे हार्ट के आपने? अंदर भी एक पुरकिंजे फाइबर होते हैं, वो भी इन्होंने ही बताया था। देखो सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी स्ट्रक्चर होता है लिक्विड और न्यूक्लियस को मिला के, तो वो सब किसने बताया हमें, पुरकिंजे ने। तो उसने उसको नाम दिया पुरकिंजे। प्रोटोप्लाज्म। सेल के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, तो उस पूरे को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म का नाम किसने, देखो पी 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 पुरकिंजो, सॉरी पुरकिंजे ने क्या दिया, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म और प्लस न्यूक्लियस। न्यूक्लियोप्लाज्म। भाई साइटो, भाई सेल के अंदर जितना भी हिस्सा होता है वो सब प्रोटोप्लाज्म ही कहलाता है। किसी कोई डाउट है इसके अंदर, साहिल, प्यारे प्यारे बच्चे। साइटोप्लाज्म प्लस ऑर्गेनेलीज। अरे मैडम, साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेल्स तो वैसे ही आ गए ना, अरे नहीं सर, इन दोनों को मिला के प्रोटोप्लाज्म। ऐसा कुछ नहीं है, कहाँ पे पढ़ा तुमने ये सब। सर हाँ, नहीं मैं पूछती हूँ, मैं बता नहीं रही। अच्छा ये वैष्णवी है क्या, हाँ क्या आपको बोला क्या तुमने, एक लगा? बार फिर से बोलना एक बार। सर प्रोटोप्लाज्म क्या होता है ये बताओ सर आप मुझे। प्रोटोप्लाज्म होता है जब मेरे पास एक ये न्यूक्लियस होता है, तो इस, ये मेरे पास जो सेल मेम्ब्रेन को हटाकर जितना भी स्ट्रक्चर तुम देख पा रहे हो, ये सारा का सारा प्रोटोप्लाज्म होता है। तो इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म भी आ गया और न्यूक्लियस के बीच वाला हिस्सा भी आ गया। तो एक सेल के अंदर जितना भी है वो सब आ गया प्रोटोप्लाज्म के अंदर। ऑर्गेनल्स। अरे मैडम आप कैसी बातें कर रही हो, तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही तो ऑर्गेनल्स होते हैं, तो वो भी तो आ गए, इंक्लूड हो तो गए। हाँ तो मैं वही तो बोल रही थी। बड़ी अलग बात कर रही हो, ठीक है अच्छी बात है। मुझे एक बात बताओ, तुमने बोला कि सर किस साइड का हम एमएलए बनना है, मैंने बोला कानपुर, लेकिन तुम कह रही हो नहीं 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 नहीं, कानपुर के अंदर जो नदी बन रही है उसका बनना है। अरे बिल्कुल बन जाओ, तुम्हारा स्वागत है, लेकिन मेन तो कानपुर हुआ ना। तो समझ गई सर। समझ में आ गया, ये पूरे के हाँ। अंदर ऑर्गेनल इंक्लूड तो हो गए। तो ठीक है, वेरी गुड शाबाश, ठीक है। जैसे तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है, मान लो तुम्हारे स्कूल का नाम है लक्ष्मीवती पब्लिक स्कूल, लेकिन तुम कह रहे हो नहीं 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 लक्ष्मीवती पब्लिक स्कूल से मतलब नहीं है, मुझे तो मतलब है 10th ए से, 10th ए में लेना एडमिशन, लक्ष्मी पब्लिक स्कूल से मुझे कोई मतलब नहीं, ठीक है भाई, जिसकी जैसी श्रद्धा, ठीक है। कोई डाउट है इसके अंदर, यस चंदन, आर्यन, ओके। तो अब देखो मुझे एक बात बताओ, ये साहिल नहीं बोला यार कुछ, साहिल, ये तो चला गया। अच्छा चला गया क्या ये, हाँ अरे यार, चलो ठीक है, मजा भी नहीं आएगा पढ़ने में, चलो कोई बात नहीं। देखो अब हमारे पास क्या है, सेल थ्योरी क्या किसने दी थी, बोले? सर कुछ ये नहीं, क्या बात है सर। सेल थ्योरी किसने हमें दी थी, एक 10 बार बजे बता। बुला कुछ के भी वो चला बोलते हैं गया। बस सर उसे अपने कोई मन फोन से। करो और बुलाओ, उसे फोन हाँ करो और कोई बुलाओ। ठीक रास्ते है, फोन कर। मेरे हाँ पास नंबर तुम नहीं है करो वो आ इसलिए। भी जाएगा, वरना फिर वो आएगा भी नहीं, ठीक है। तो सर हमारे चंदन तो पास क्या बोल है, दी, चंदन हाँ तो मान जाएगा, बेस्ट सेल फ्रेंड है थ्योरी, चंदन से। सेल थ्योरी हमें दी थी दो साइंटिस्ट ने, स्लीडन एंड स्वान। आर्यन जस्ट से इट, इंसान। क्या नाम है इनका, स्लीडन एंड Swan. स्वान, वेरी गुड। तो देखो इन्होंने, ये हमारे पास जो स्लीडन था ना वो बॉटनिस्ट था, और जो स्वान था वो जोलॉजिस्ट था। तो बॉटनिस्ट का मतलब प्लांट के बारे में जो पढ़ता है, और जोलॉजिस्ट का मतलब जो एनिमल्स के बारे में पढ़ता है। तो ये स्लीडन क्या था, हाँ बॉटनिस्ट, एनिमल्स के बारे और में स्वान पढ़ता है। कौन था, जोलॉजिस्ट, ठीक है, जोलॉजिस्ट भी बोलते हैं कुछ लोग। तो इन्होंने सेल थ्योरी दी, तो इन्होंने सेल, तो सेल थ्योरी किसने दी थी हमारे पास, इन दो साइंटिस्ट ने। देखो इन्होंने पहली बात क्या बोली, इन्होंने पहली बात बोली, all living organisms are made up of cells. Wow, what a good statement.
मतलब ये तो हमें कुछ पता ही नहीं था ये सब। क्या इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली? अच्छी बात है। सब लेकिन पता था तो उस टाइम हाँ, पे किसी को नहीं उस पता टाइम के था। लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लोगों ने कहा वाह क्या बात है, मजा आ गया, आज तो पार्टी होगी फिर। तो बहुत अच्छी बात है कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ, मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, जो कि बात सही भी है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात इन्होंने क्या बोली है? सेल All इज द cells बेसिक, arise from सेल इज द बेसिक, pre-existing. रुक जाओगे मैडम, आ रहे हैं, रुक जाओ। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वाह वाह वाह, फिर लोगों ने कहा अरे अब तो डबल पार्टी बनती है। भाई क्या बात है, मजा आ गया सुनते ही, एकदम ऐसा लगा जैसे हम जन्नत में आ गए। ठीक है, तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कितनी सुंदर बात है। ठीक है, तो ये इन्होंने दो बातें बोली हैं। ठीक है, इन्होंने दो बातें बोली और ये बहुत फेमस हो गए, वर्ल्ड फेमस हो गए। ठीक है, तो अब एक साइंटिस्ट था, ये स्केलेटन स्वान ने दे दी। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉडल विर्च्यू, अभी मैंने इसका नाम भी लिया था, याद आया? तो एक साइंटिस्ट था रॉडल विर्च्यू। तो रॉडल विर्च्यू ने देखा अरे ये दोनों तो बेफालतू के हाँ। फेमस हो रहे हैं, कह रहे हैं इससे अच्छा थ्योरी तो मैं दे दूंगा। तो रॉडल विर्च्यू ने बोला कि अपनी पार्टी नहीं बना रहा, लेकिन मैं तो इन्हीं में कुछ ना कुछ करूंगा। तो अब फिर बाद में क्या आई मेरे पास? तो बाद में मेरे पास आई मॉडर्न सेल थ्योरी। तो ये मॉडर्न सेल थ्योरी के अंदर मतलब कुछ ये पॉइंट तो रहेंगे ही रहेंगे। इन्होंने बोला कि ये जो दो पॉइंट है ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसके अंदर एक कुछ ना कुछ कमी है, तो उन कमियों को हम पूरा कर रहे हैं। तो इसने एक लैटिन में एक लाइन बोली, omnis cellula is cellula। बताओ इसका क्या मीनिंग है? बताओ। What? क्या बोल रहे हो? ये अरे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर होते हैं। अरे क्या बोल रही तुम? omnis cellula is cellula, क्या मीनिंग है इसका? प्री ये एग्जिस्टिंग सब सेल से हमने आ ये रहे सब हैं। नहीं यस, तो इसका मीनिंग है कि जो नए सेल्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं? प्री प्री एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। तो एक बच्चा कह रहा तो सीधे सीधे नहीं बोल सकते थे, तो ने बोला कोशिश की थी पर आपको समझ नहीं आया। वही ठीक है, तो। तो ये ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम दी, तो ये कहाँ से आते हैं हमारे पास? प्री एग्जिस्टिंग से, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया अभी। Yes, yes, तो yes. एक तरह से देखा जाए तो कितनी मेन सेल थ्योरी के अंदर कितनी मेन बात हो गई है फिर? तीन। All living cell organisms are made up of cells, structural, functional, and all living organisms या all cells arise from the pre-existing cells। अच्छा, और भी पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं, वैसे इसने करे भी थे कि एनर्जी, जो एनर्जी भी तो फ्लो करती है, मैं राइट? एनर्जी फ्लोज विद इन द सेल। Yes, sir. अगर एनर्जी नहीं होगी तो एक सेल तो जिंदा कैसे रहेगा? सिंपल सी बात है भाई, अगर एक सेल के अंदर एनर्जी नहीं होगी तो वो फ्लो कैसे करेगा? आई मीन चले, मतलब पूरा पूरा एक्टिविटी कैसे होगी? तो एनर्जी फ्लोज अकर विद इन दिस सेल। नहीं आ रहा समझ? आ गया। और कौन बनाता है वो एनर्जी वैसे? वो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अच्छा क्या सेल्स के पास जैसे तुम अपने पेरेंट्स से मैच खाते हो कुछ कुछ, राइट? तो ये सब हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन की वजह से होता है, यस और नो? यस क्या सर। सेल्स के अंदर हेरिडिटरी मटेरियल होता है, जेनेटिक यस मटेरियल? सर, हाँ, न्यूक्लियस के क्रोमोसोम। अंदर। वेरी गुड, तो सेल्स कंटेन हेरिडिटरी, कैन आई से सेल्स कंटेन द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन? यस सर। हेरिडिटरी हाँ। इंफॉर्मेशन का मतलब कैन आई से डीएनए जीन्स की वजह से ही हम बिल्कुल अपने अपने डीएनए। पेरेंट्स के जैसे होते हैं। हेरिडिटरी का मतलब क्या, यस जैसे सर। पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे भी तो ऑलमोस्ट उन्हीं के जैसे दिखते हैं। यस। अच्छा, हमारे बॉडी के अंदर सेल सारे एक जैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं? एक सर जैसे। अरे मतलब टाइप्स एक जैसे, सारे टाइप एक ही जैसे हैं क्या? हाँ। नहीं सर। अच्छा, स्पर्म्स सर अलग अलग होता अलग है, है ना। ओवा हाँ अलग सर, होता है, यस नर्व सही सेल है। अलग होता है, यस मसल सही सेल है। अलग होता है। ठीक है, स्किन के सेल्स अलग होते हैं, कॉलमनर सेल अलग होते हैं, क्यूबॉइडल सेल्स अलग होते हैं, रेड ब्लड सेल अलग होते हैं, स्मूथ सेल अलग होते हैं। ठीक है, नहीं आया समझ? हाँ यस डब्ल्यूबीसी सर। डब्ल्यूबीसी सेल अलग होते हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल, ऑसिनोफिल, याद आया? यस प्लेटलेट। सर। तो भाई यस सर। यस इतने सर। सारे सेल है, कुछ की सरकार गिर जाए इतने सारे सेल देख के। ठीक है, तो इसीलिए तो सेल्स तो भाई अलग होते हैं, बहुत सारे टाइप के होते हैं, और अच्छा इन सबका फंक्शन एक जैसा होता है या अलग अलग होता होगा? अगर ये अलग अलग है तो अलग अलग है। ऑफ अलग कोर्स अलग। सेम ही होगा, अलग तो अलग। सेम फंक्शन होते तो ये अलग ही क्यों होते? बिल्कुल सही। अब आते हैं हम सेल के कंपोनेंट के ऊपर। तो देखो सेल के जो कंपोनेंट होते हैं ना, वो बेसिकली तो वैसे तीन होते हैं, लेकिन मैं चार लेके चलता हूँ हमेशा, क्योंकि मेरी आदत है। ठीक है, यस। तो मैं एक्चुअली सेल वॉल को भी ले लेता हूँ, वैसे सेल वॉल ओके। तो सिर्फ प्लांट के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये प्लांट के लिए स्पेसिफिकली, बाकी ये तीन तो मेन होते ही हैं हर सेल के पास। तो हर सेल के पास सेल मेम्ब्रेन भी होता है, सबको पता है।
भाई सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है ना, तो उसका नाम क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। हाँ, उसके अंदर क्या भरा होता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म लिक्विड भरा होता है। उसके अंदर सारे के सारे क्या होते हैं? ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स होते हैं, मिनिस्टर जिसका नाम दिया। और फिर हमारे पास होता है ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। न्यूक्लियर। राइट प्यारे प्यारे बच्चों। यस तो अब हमारे पास अब तो पता है कि एक सेल जो होता है अपने आप में ऑब्वियसली उसके अंदर बहुत सारी टाइप के स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार कुछ दिखा देता हूँ स्ट्रक्चर। और वैसे भी ऑफ कोर्स प्लांट सेल और एनिमल सेल में भी तो कुछ ना कुछ फर्क होता ही है, आप लोगों को पता ही होगा प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या प्लांट और एनिमल सेल एक जैसे होते हैं? मतलब कंपोनेंट वो कुछ सर कुछ सेम हो सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स डिफरेंस तो भाई कुछ ना कुछ होता ही है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यस प्यारे प्यारे बच्चों, एक सेल का हम पहले पहले हम दिखाते हैं बाहर बाहर से कैसे दिखते हैं। आई गेस आप लोग राइट साइड में देख पा रहे होंगे। कैन यू जूम इट? Yes, sir. तो एक मेरे पास प्लांट सेल है जो कि ऐसा फोर साइडेड जैसा है, और एक एनिमल सेल है जो कि गोल गोल जैसा है, राइट? तो ये हमारे पास एक कम्प्लीटली एक प्लांट मतलब एक सेल है। अब देखो ये थोड़ा सेल इस तरीके से दिखता है, देखो ये पूरा एक लिक्विड सा देख पा रहे हो। Yes, sir. ठीक है, तो ये मेरे पास एक एनिमल सेल है जिसके अंदर तुम देख पा रहे हो यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बहुत सारा क्रोमैटिन है। क्रोमैटिन का वाला जो डीएनए से मिलकर बना होता है। बहुत सारी टाइप की चीजें हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, सीलिया है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, लाइसोसोम्स भरे हुए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, गोल्गी एपरेटस है, ये ऐसा ऐसा गोल्गी एपरेटस, गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं इसे। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर के पास भी एक मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आप जो ये देख पा रहे हैं, तो ये अपने आप में देखो कितने सारे स्ट्रक्चर है, देख पा रहे हो प्यारे प्यारे बच्चों? Yes, sir. तो ये जो तुम देख पा रहे हो, देखो न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटी सी चीज है, जिस तरीके से सेल के अंदर न्यूक्लियस है उसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर भी एक और छोटी सी चीज है, देख पा रहे हो? और उसे हम क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोलस बोल रहे हैं, राइट? तो ये जो पूरा का पूरा हमारे पास स्ट्रक्चर है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब क्या है? सेल ऑर्गेनेल है, और ये अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते होंगे ऑफ कोर्स हमारी बॉडी में, राइट? अब देखो मान लो अगर एक ऐसा सेल है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक छोटा सा बीच में डीएनए सा है और साइटोप्लाज्म भरा है और बस एक लेयर है और कुछ नहीं है बाकी, तो वो सेल होते हैं क्या लाइफ में, जिंदगी में? होते हैं, हाँ सर होते हैं। प्रोकैरियोटिक, राइट? हाँ प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? प्रिमिटिव टाइप के सेल्स होते हैं, राइट? प्रोकैरियोटिक। और हम क्या एडवांस टाइप के सेल है, तो इसलिए हमारे पास ये सब चीजें प्रेजेंट है। एम आई राइट एवरीबडी? तो ये हमारे पास, तो इतनी सारी चीजें हैं, तो हम एडवांस है ऑफ कोर्स। तो अगर हम बात बताएं तो देखो, अब अगर मैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेल की बात करता हूँ, तो इन सेल ऑर्गेनेल्स को देखते हुए भाइयों बहनों, मेरे पास दो टाइप के सेल बनाए जाते हैं मित्रों। एक है मेरे पास प्रोकैरियोटिक और एक है मेरे पास यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? एडवांस सेल। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रिमिटिव टाइप के सेल। कोई डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? No, sir. यस ठीक है, तो ये सब चीजें हमारे पास देखो। अब ना हमारे पास ऑफ कोर्स एक तुम देखोगे कि हमारे पास एक सेल मेम्ब्रेन आएगी, और एक दो साइंटिस्ट थे मेरे पास, ठीक है, उन्होंने ये सेल का मॉडल दिया था जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमारे पास दिया गया था। आप नाम जानते हो सिंगर एंड निकोलसन? सारे बच्चे बोलेंगे सिंगर एंड निकोलसन। Singer and Nicholson. सारे सिंगर। बच्चे सिंगर, हाँ सिंगर, सिंगर एंड निकोलसन। Singer and Nicholson. सिंगर एंड निकोलसन, निकोला नहीं, ठीक है, सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, तो अब अगर मैं सिंगर एंड निकोलसन की बात करता हूँ, तो देखो अब एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। सिंगर एंड निकोलसन ने हमारे पास क्या स्ट्रक्चर देने की कोशिश करी? जो बाहर की साइड जो सेल मेम्ब्रेन होती है, तो उनको देने की कोशिश करी। तो उन्होंने पता क्या देखा? तो इन्होंने नाम दिया उसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इन्होंने बोला कि ये कोई एक ऐसी टफ लेयर नहीं है, ये थोड़ी क्वैसी फ्लूइड टाइप की नेचर है, थोड़ी फ्लेक्सिबल टाइप की वो है मेरे पास। ठीक है, और इन्होंने बोला कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, मतलब यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनकी ना दो लेयर होती है, लिपिड की लेयर होती है ये।
ठीक है। तो ये लिपिड की मतलब दो लिपिड की पूरी दो लेयर चल रही होती है, एक ऊपर की साइड एक नीचे की साइड। लिपिड का मतलब ऑयल काइंड ऑफ बोल सकते हो, ठीक है। तो और ऐसा बोला गया कि इसके अंदर बहुत सारे टाइप के प्रोटीन लगे होते हैं जिसको हम पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। ये बीच बीच में प्रोटीन होते हैं, मतलब बेसिकली तो ये पूरी दो लेयर है लिपिड्स की, लेकिन बीच में बहुत सारे प्रोटीन है। पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं, इनका नाम इंटीग्रल प्रोटीन होता है, मैं भी दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो उससे थोड़ी सी हेल्प मिलेगी ऑफ कोर्स। तो ये जो लिपिड होता है, याद है ना वो हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक, याद है मिसल्स जो बने थे, Yes, sir. तो ये Yes, इनके sir. ऐसे पार्ट होते हैं। तो Water एक loving और वाटर oil ऑयल लविंग, यस loving. एग्जैक्टली। तो बीच बीच में प्रोटीन लगे होते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसी एक दिखाने जा रहा हूँ हमारे पास, ठीक है। तो ये इन्होंने ये जो पूरा मॉडल है मतलब इसके अंदर फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोरस की भी लेयर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ जिससे आई गेस ऑफ कोर्स तुम्हें हेल्प तो मिलेगी ही मिलेगी। जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो ये लिपिड की कितनी लेयर है, एक पूरी लिपिड की लेयर, ऑफ कोर्स हमारे पास मैंने बोला लिपिड बाई लेयर, राइट। दो लेयर जाती हैं और बीच बीच में प्रोटीन होते हैं, कुछ छोटे प्रोटीन ऊपर लगे होते हैं और एक कुछ पूरी मेम्ब्रेन के अंदर बड़ा सा प्रोटीन लगा होता है। तो जो जो मटेरियल लिपिड की लेयर से नहीं आ सकते, फिर वो कहां से आते हैं, वो फिर प्रोटीन की हेल्प से आते हैं, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। Yes, sir. ये देख पा रहे हो सारे बच्चे, दिख रहा है ये, Yeah. अभी दिखा रहे हैं। And the harsh conditions of the outside world stands the cell's plasma membrane. As crucial as this barrier is, it's surprisingly flexible. देख रहे हो ये ऊपर एक लेयर है पूरी की पूरी, ये वाली एरो देख रहे हो मेरा एरो, Yes, sir. और एक ये नीचे लेयर है, देख रहे हो उल्टी मिरर इमेज जैसी। तो ये एक लेयर ये रही प्लाज्मा मेम्ब्रेन की और एक लेयर ये ऊपर ये रही, ठीक है, पूरी की पूरी। देख रहे हो इसके भी दो पार्ट है, एक एक ये फोबिक है, ये नीचे वाला हाइड्रोफिलिक है। ऐसी ये हाइड्रोफोबिक है, नीचे वाला हाइड्रोफिलिक है। तो एक लिपिड मॉलिक्यूल के भी दो पार्ट होते हैं, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक, राइट। तो ये एक लेयर लिपिड की है, दूसरी लेयर लिपिड की है। अब ना बीच बीच में इनके प्रोटीन सर लगे ये होते हैं। मिसल वाला ही काम करते हैं। मिसल जैसा है बट मिसल नहीं बोलना चाहिए, मिसल जैसा है बट, ठीक है, मिसल नहीं है। और इनके बीच बीच में ना प्रोटीन लगे होते हैं, जैसे ऊपर भी कुछ प्रोटीन लगे होते हैं, एक प्रोटीन पूरा ऊपर से लेके नीचे तक होता है जो कि बाहर की चीजों को अंदर लाता है, अंदर की चीजों को बाहर भी ले जा सकता है, ठीक है। तो Push it and watch it move. Poke hard enough देखो ये फ्लेक्सिबल है, तो इसका मतलब कहना ही से इट इज अ क्वेसी फ्लूइड नेचर, क्वेसी फ्लूइड मतलब फ्लेक्सिबल टाइप का फ्लूइड जैसा। and it might break and begin to regroup. The lipid molecules of the membrane naturally assemble in a double layer because their tails repel water as their heads attract it. Throw in some cholesterol and a few carbohydrates and you have the basic कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट की लेयर में बीच बीच में रहता है, ठीक है। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट रहता है, प्रोटीन की लेयर्स रहती हैं और लिपिड तो होता ही है सबसे ज्यादा। structure of a plasma membrane. Within these lipid molecules, we also find different proteins. समझ में आया मैंने क्या बोला था? प्रोटीन होते हैं, देखो अब ये प्रोटीन दिख रहे हैं बड़े बड़े, एक रास्ता जैसा बना हुआ है, देख पा रहे हो? Yes, Yes, sir. sir. तो ये प्रोटीन देखो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो लिपिड के थ्रू अंदर नहीं आ पाती हैं, बाहर नहीं जा पाती। तो ये प्रोटीन ही होते हैं जो अपने रास्ते से उसको अंदर ले जाते हैं और उनको बाहर ले जाते हैं। तो ये कुछ अलग अलग टाइप के प्रोटीन है जो ये सब काम करवाते हैं ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल का। which do various things for the cell. For instance, they देख रहे receive हो? signals देख from रहे हो चीजें आ रही है नहीं आ रही अंदर बाहर? the world outside, or they Yes, sir. transport nutrients and waste. So nature composes the membrane with a combination or mosaic of different lipids, carbohydrates, and proteins. And these molecules are not stationary. They constantly move within the structure, fluidly changing their positions. The survival of all life rests on this veil of material. A supple membrane, just 2 molecules thick. तो आई गेस ये पूरा पूरा तुमने एक लेयर देखी होगी, राइट। तो ये अपने आप में क्या कहलाती है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहलाती है, राइट। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर कितनी लेयर्स हैं लिपिड्स की? दो।
2 लेयर है। अच्छा तो क्या इनके बीच में कुछ प्रोटीन्स भी हैं? Yes, sir. अच्छा Yes, sir. प्रोटीन के साथ साथ क्या इनके अंदर कुछ कार्बोहाइड्रेट भी अटैच है? कार्बोहाइड्रेट और कुछ ग्लिसरॉल, ये Yes, सब चीजें भी sir. थी? Yes, sir. Yes, बिल्कुल थी। sir. ठीक है, ये मॉडल हमें कौन से 2 साइंटिस्टों ने दिया है? अभी तो पता है, सिंगर एंड निकोलसन, अभी तो Singer पता and है। Nicholson. ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी जो तुमने स्ट्रक्चर देखा, तो ठीक है, तो मैं उसके अंदर अगर मान लो ये लिखना चाहूँ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि किसके लिए है मेरे पास? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए है। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। पहले हम 9th में ऐसे ही पढ़ लेते थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे आके हमें क्या देखने को मिला है कि ये मॉडल हमें, तो ये वैसे तो बहुत सारे टाइप के मॉडल आए थे अलग अलग टाइप के, लेकिन ये वाले मॉडल को मोस्ट एक्सेप्टेड किया गया है। और ये कौन से 2 साइंटिस्ट ने करा है? सिंगर, Singer and Nicholson. निकोलसन। और वो भी कब, ये कोई बहुत पुराना मॉडल नहीं है, ये मैं बोल सकता हूँ कि मेरे डैड के टाइम का है, तो अराउंड लाइक 1972 के अराउंड। ठीक है, तो ये अब देखा जाए तो देखो, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर बात की जाए तो क्या इसकी कोई यूनिफॉर्म लेयर है लिपिड की? नहीं नहीं, थोड़ी थोड़ी नॉन यूनिफॉर्म जैसी थी ना, तो सर बिल्कुल यूनिफॉर्म थी लेकिन बाद में हाँ नॉन अलग भी यूनिफॉर्म. हो सकती है, मतलब हिल सकती है, थोड़ा बहुत मूव होता रहता है उसके अंदर। तो हम ये बोलेंगे कि इट डजंट हैव अ यूनिफॉर्म लेयर, थोड़ा बहुत डिसबैलेंस रहता ही है लेयर के अंदर। तो यूनिफॉर्म डज नॉट हैव, क्योंकि बीच बीच में जब प्रोटीन है तो उन प्रोटीन के आने से वो यूनिफॉर्म तो नहीं हुई। यूनिफॉर्म होती जब तुमने स्टार्टिंग में वो डायग्राम देखा था, लेकिन जब प्रोटीन आ गया, ग्लूकोज आ गया, ग्लाइकोप्रोटीन आ गए, तो फिर तो वो यूनिफॉर्म नहीं रह गई ना, क्योंकि इतनी Yes, सारी sir. चीजें आ गई। तो यूनिफॉर्म लेयर ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। ठीक है भाई, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? तो बताओ No, अब sir. मेरे पास ये क्या कहना है इसे, लाइक ये मेरे पास एक क्वेसी फ्लूइड नेचर भी एक तरह से, क्वेसी क्वेसी फ्लूइड नेचर मतलब थोड़ा सा फ्लेक्सिबल टाइप का क्वेसी फ्लूइड नेचर है इसका। और सेकंड बात, प्रोटीन जो होते हैं वो लिपिड के अंदर प्रोटीन है या प्रोटीन्स के अंदर लिपिड है, क्या है, मतलब कौन लिपिड के इम्बेडेड है? अंदर प्रोटीन. हाँ, लिपिड्स की बहुत बड़ी लेयर है और उसके अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन्स दिए गए थे, तो बेटर टू से प्रोटीन्स आर एम्बेडेड एम्बेडेड इन। अच्छा, लिपिड सिंगल लेयर है, लिपिड बाई लेयर या लिपिड ट्राई लेयर? Bilayer. Bilayer. क्या बात है, वेरी गुड, क्योंकि 2 लेयर थी, शाबाश। अच्छा, ये जो पूरा पूरा स्ट्रक्चर है ये सिमेट्रिकल था या एसिमेट्रिकल सा था? मतलब मान लो अगर तुम्हें 1 सेंटीमीटर पे, बस बहुत ज्यादा हो गया, एक इतने से डिस्टेंस पे एक प्रोटीन मिला है, तो क्या उतने डिस्टेंस पे फिर से एक प्रोटीन मिलेगा? क्या ये फिक्स है? Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. नहीं अच्छा, नहीं हाँ हाँ बिल्कुल कैलकुलेट करके करा है, अगर नहीं होगा तो तुम नहीं प्रदर्शन है। करना, फिर प्रदर्शन करना, खूब दंगे फसाद मचाना वहां पे कि ये क्या हो गया भैया ये। ठीक है, मैथ्स नहीं है, बायोलॉजी है, मैथ्स में ले लो फिर, अभी टाइम है। नहीं एसिमेट्रिकल है, सर, रैंडम होता है, किसी के ज्यादा हो सकते हैं, किसी के कम, किसी का कुछ, ठीक है, तो एसिमेट्रिकल होता है। ठीक है, तो मान लो किसी के में 2 प्रोटीन है, किसी के में 1 ही प्रोटीन है, किसी के में छोटा प्रोटीन है, किसी के में बड़ा प्रोटीन है, एंड मैंने ये सर पहले उससे ही फर्क पड़ता है फिर? बस ट्रांसपोर्टेशन कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो फिर अलग अलग उससे फर्क पड़ेगा ना, फिर ज्यादा फर्क, ट्रांसपोर्टेशन भी कम. अरे तो इतने मतलब किसी का ज्यादा कम पड़ जाएगा, किसी का कम पड़ जाएगा, लेकिन नहीं होगा तब फर्क पड़ेगा ना। हाँ बोल सकते हो हाँ फर्क पड़ जाएगा, कोई ज्यादा पतला हो जाएगा, कोई ज्यादा मोटा हो सकता है। ठीक है, अलग अलग चीजें हैं, हमेशा बॉडी अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग मैनेज करती है। ठीक है, तो इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ जाएगी, मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी, इंटरनल मैटर में हमें सर कुछ अगर फर्क नहीं पड़ता। एक एक प्रोटीन है और फिर ऐसा हमारी नहीं बॉडी होता। को, सर एक सेकंड, सर सर हाँ सर हाँ, सुनो बोलो तो. बोलो बोलो बोलो। सर जैसे कि मतलब वहां पे एक ही प्रोटीन है, ठीक है, और फिर हमारी बॉडी को ज्यादा जरूरत है, तो फिर वहां पे प्रोटीन बन के फिर वहां आ जाएगा, ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल जरूरत है तो उस अकॉर्डिंग हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है और उसी अकॉर्डिंग भी चीजें होंगी, बिल्कुल एग्जैक्टली हमारी बॉडी हमारे लिए काम करती है और हमारे लिए अच्छा ही करती है, जब तक कि तुम्हें ऑटो इम्यून डिजीज ना हो जाए। ऑटो इम्यून में हमारी बॉडी हमको ही मारती है, उसको छोड़ के हमारी बॉडी हमारे लिए काम करती है, तो ये सब चीजें नीड के अकॉर्डिंग सब मतलब सप्लाई एंड डिमांड को देखते हुए काम होता है। ठीक है, तो देखो रेस्ट ऑफ द पोर्शन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाय बाय, चलो टेक केयर। Thank you, sir.